तो आ गए सब लोग प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के सवालों की क्रीमी लेयर बनाता हूं। समझो मेरी बात, क्रीमी लेयर। आज का करंट टॉपिक क्रीमी लेयर होता क्या है। क्रीमी लेयर होता है, जैसे मान लो एक पूरा का पूरा सेशन है, जैसे दूध के ऊपर क्रीम की लेयर नहीं होती, आप उस तरीके से समझो। क्रीमी लेयर, मलाई नहीं होती दूध के ऊपर, उस तरीके से। जैसे हमने इतना सारा पढ़ना है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे सवाल छांट के लाना। क्रीमी लेयर बना के लेके आया हूं, तो जल्दी से आओ। रोज होगा, रोज क्रीमी लेयर वाले सवाल आएंगे। भारत बंद आज है, अपना क्रीमी लेयर अलग है। आज जो विवाद चल रहा है वो क्रीमी लेयर अलग है। प्रैक्टिस सेशन का पहला सवाल मैं शुरू करता हूं। प्रैक्टिस सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि सेशन अगर प्रैक्टिस का है तो फालतू का ज्ञान देने से मतलब क्या है। आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये जो आज की प्रैक्टिस होगी परसेंटेज से रिलेटेड सवालों की ही होगी, तो आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। और मैं आपको एक बात बोलूं, मैं सिर्फ परसेंटेज नहीं, रोजाना अलग अलग टॉपिक के 8-10 सवाल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पूरा साल जब तक बीतेगा तब तक आप सोचो 365 दिन होते हैं, मैंने दिन के 10 सवाल भी करवाए, कितने सवाल हो गए, 3,500 से ऊपर सवाल हो गए। तो वो क्रीमी लेयर भी कितनी थिक हो गई आपकी, और ऐसे हंसते खेलते। बस इतना काफी है आपको बताने के लिए। और हाँ, एक चीज और, साथ में एक चीज और बताऊंगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा, अपना नवाक्शी इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल होगा, उस पर पहले लाइन वाइज क्लासेज आपको मिल जाती थी। हो सकता है अब ना मिले, क्यों? क्योंकि बीच में प्रैक्टिस सेशन घुस गया ना। अब तो एक क्लास प्रैक्टिस सेशन की, एक क्लास अपने बैच की, तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके लिए ऐसे करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में विजय बैच की क्लासेस ढूंढना, तो वो तो आपकी बैच की क्लासेस हो गई। प्रैक्टिस बैच में जाना, उसमें सेशन वाइज आपको प्रैक्टिस बैच की क्लासेस मिलेगी। कल था प्रैक्टिस सेशन 1, आज प्रैक्टिस सेशन 2, दूसरा सेशन है आज का। तो इसमें सवाल आपके सामने है। देखो सवाल क्या है आपकी नजरों के सामने। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, रवि को मिले 72%। एकदम हलवा सा सवाल है। प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत है, यहां से आगे चलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे। आप जुड़ो तो सही। अगर ये 360 अंक है, यानी 72% का मतलब है 360। समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? 72% का मान है 60, तो अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%। आपको वैल्यू दे दी 72% की, 100% की नहीं निकाल सकते। तो 360 है, उसमें पहले 72 से डिवाइड कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या इसी तरीके से आपके पास मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ जाएंगे? देखना 36, ये हो गए 2 बार, ये हो गया 5 बार, तो यहां आ गया मेरा आंसर 500। मेरा आंसर आ गया जी 500। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। तो प्रैक्टिस सेशन में एक सवाल, एकदम इजी से सवाल के साथ आपका स्वागत था। अब आप जुड़ चुके हो तो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखो फटाफट से, ऐसे ही बस जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके निकल लेंगे। टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम मैं चाहूंगा मेरा भी वेस्ट ना हो। जितना टाइम आपको दे रहा हूं उसका 100% आउटपुट मिले, ये मैं चाहता हूं। तो देखो क्या है सवाल। सवाल है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। 33% अंक प्राप्त करना है। पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके? 33%। समझे मेरी बात? पासिंग मार्क्स को डिनोट करते हैं पीएम से। चलो आगे, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है। टोटल का कितना परसेंट प्राप्त होता है उसको? जो मिलता है 25% अंक मिलता है, जो वो प्राप्त करता है। व्हाट ही गोट 25%। एकदम बेवकूफ इंसान है, 33% नहीं लाया जाता। क्या एग्जाम क्लियर करेगा भाई? ऐसे क्या करेगा भाई? तो 40 अंक से असफल हो गया। यानी कि अगर वो 40 अंक और ले आता तब वो पास होता। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन थोड़ी सी इसकी सहायता कर देते हैं। 25% लाया बेचारा, 40 नंबर इसको दे देते हैं। यानी कि जितने नहीं आए उसमें मैं 40 नंबर जोड़ देता हूं, तब जाके ये 33% बनता है, तब जाके ये पास होता है। बस पास से ग्रीस लगा के पास कर दो इसको। लेकिन पास कर दो, ग्रीस नहीं, ग्रेस बोलते हैं उसको, GRACE, ग्रेस, बाई ग्रेस पास करो इसको। चलो 33% कैसे आए? 25% में 40 अंक मैंने जोड़ दी। अब ये मेरे को ऐसे बोलता है कि कुल अंक क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास इस अंक की जगह मैं परसेंट लगा दूं
तब तो मेरे पास परसेंट आते, लेकिन इस परसेंट को क्या कोई तरीका है कि मैं इसको अंकों में बदल दूं? क्या कोई तरीका है कि मैं अंकों में बदल दूं? तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो ये 40 है, 40 है, 40 की वैल्यू इसने मुझे क्या दी है? 8%। कैसे निकाला मैंने कि मैं 25 में 8 और जोड़ता तो मेरे पास 40 आ जाते। ये तो आप समझ गए। चलो ठीक है, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो गई? 40/8। तो ये कितनी आ गई? 5, यानी कि 1% बराबर 5। ठीक है जी, ये हो गया। तो कुल अंक कितने हैं? 1% 5 है, तो 1% 5 है, तो टोटल नंबर पूछे हैं इसने, तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं है। टोटल नंबर पूछे हैं जी, टोटल नंबर होंगे कितने? 500, क्योंकि 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। मैक्सिमम मार्क्स यही होंगे, 500 मेरा आंसर आएगा। तो इसके साथ चलूं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपकी आंखों के नजरों के सामने। तो इस सवाल से पहले अपन करेंगे ये वाला सवाल, जहां से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। तो चलो इस सवाल को पढ़ते हैं, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। आपकी आंखों के सामने सवाल है। क्या है सवाल में? देखो सवाल ये है, एक निश्चित परीक्षा में ए को 38% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से फेल हो गया। जो मैंने पीछे क्वेश्चन में करवाया ना, उसको अंक और दे दिए। अब यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखो 38% अंक ए की बात कर रहा है, तो जो ए है उसको 38% मार्क्स मिल रहे हैं और 18 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 18 अंक अगर उसके पास और आते तो वो पास हो जाता। ये आप समझ गए। चलो बात करते हैं बी की। बी की बात करना है, बी की बात नहीं करना। बी की बात क्या है? देखो 49% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक लिए आए। काट लो साले के, काट लो। 49% है तो इसके काट लो कितने? 15 अंक काट लो। चलो जी ठीक है, काट ली। अब ये काटना और इसको दिया क्यों है? कि जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स तभी होंगे जब 38% में 18 नंबर में और जोड़ देता हूं तो वो पास होता है, और 49% में से 15 में माइनस कर लेता हूं तो पासिंग मार्क्स के बराबर नंबर मिलते हैं। समझे मेरी बात? ये आपका पढ़ा हुआ भी होगा। अधिक हासिल किए तो ज्ञात करें। मुझे क्या ज्ञात करना है? परीक्षा में अधिकतम अंक, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने आए वो मुझे बताने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है 100% वाला। मुझे 100% वाला निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो क्या मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर सकता हूं? दोनों ही तो पासिंग मार्क्स है ना, दोनों ही पासिंग मार्क्स है, दोनों को बराबर कर लो। तो मुझे जब ये मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं तो मैं इनको सबसे पहले बराबर करता हूं। तो बराबर करने के लिए 38% प्लस 18, 38% प्लस 18 इक्वल टू 49% माइनस 15 में लिख दूं। 49% माइनस 15 में लिख दूं। परसेंट को एक साइड कर लूं। 18 और 15 कितने हो गए? 33। ये तो हो गए 33, इसको ले आओ इधर। ये आ जाएगा कितना? 11%। 11% की वैल्यू है 33, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई जी? 1% की वैल्यू हो गई 3। 1% की वैल्यू 3 हो रही है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि जब 1% मार्क्स मिलते हैं उसकी वैल्यू हो रही है 3, उसकी वैल्यू हो रही है 3। मुझे निकालना है 100%, तो 100% तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है मेरे मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का आंसर मेरे पास आ जाता है कितना? 300। यानी ये जो एग्जाम हो रही है वो 300 नंबर की हो रही है। ये आप बात समझ गए। चलो ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने होंगे जी? पासिंग मार्क्स, अब मुझे एक बात बताओ, पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला ये है और ये है, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। तो मैं इस 38% में 38% की वैल्यू रख देता हूं। कैसे? 1% की वैल्यू 3 है तो 38% की वैल्यू हो जाएगी 38 इंटू 3 प्लस 18। ये मेरे पास आ गए पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने आए जी आपके पास? पासिंग मार्क्स आपके पास होंगे 24, 2 3 3 9 2 11 है, 114 नंबर उसको लाने पड़ेंगे। 114 ही है ना, 8 3 24, 2 हो गए, 3 3 9 10 11 है, 114। तो इसको पास होने के लिए नंबर चाहिए होंगे 114 मार्क्स। ये भी बात आप समझ गए। उसके बाद अगला देखो, उसके बाद अगला देखो क्या है? पासिंग परसेंटेज निकालने हैं।
अब निकालने हैं पासिंग परसेंटेज। पासिंग मार्क्स आ गए 114, पासिंग मार्क्स आ गए 114, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। 1% का मान है 3, ठीक है जी, 1% का मान है 3, तो 1% का मान है 3, तो एक मार्क का नंबर कितना है? एक मार्क कितने का हो जाएगा? 1/3%। एक जो नंबर उसके आ रहा है वो 1/3% के बराबर नहीं हो जाएगा? चलो हो जाएगा। तो 38% कितने हो जाएंगे? तो 38 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/3 से, 1/3 से 38 को करना पड़ेगा क्या? नहीं, 18 को करना पड़ेगा, सॉरी, 18 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/3 से और प्लस कर देता हूं 38 में। 38 में प्लस कर दूं, 3 6 18, 38 और 6 कितने हो गए जी? 44%। तो मेरा यहां आंसर कितना आ जाएगा? 44%। नहीं समझे मेरी बात? अरे बेटा जी, बात यह है कि मेरे को यह पता था 3 नंबर 1% के बराबर होता है, तो मैंने इसी फॉर्मूले का उल्टा करके एक नंबर 1/3% के बराबर होता है वो निकाल लिया और उससे मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे 18 मार्क्स का निकालना था, उसको 38 में जोड़ दिया। इसी फॉर्मूले से मैंने पासिंग परसेंटेज भी निकाल लिए। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, एक तरीका और कर सकते हो, 114/300 करके 114/300 करके 100 से गुणा कर दोगे, तभी भी आपका आंसर आएगा 44%, क्योंकि पासिंग मार्क्स 114, टोटल मार्क्स है 300, तो 300 का 114 कितना परसेंट होगा? तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलो ठीक है, ए के अंक कितने हैं? अब ये तो बहुत ही सिंपल चीज दे दी। ए का अंक, ए कितना है? ए को कितने नंबर मिल रहे हैं जी? ए को मिल रहे हैं 38%, तो 38% को गुणा कर दो 5 से। क्यों? क्योंकि 1% की वैल्यू है 3, तो 38% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40, 40, 5 3 15, 15 तो 19, 190 ही मेरा आंसर होगा क्या? देख लो कैलकुलेशन, 40 4 5 3 15, 16 17 18 19, 190। तो ये मेरे 4 आंसर्स आ गए। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी। इसमें मैंने आपको सारे कंफ्यूजन आपके दूर करवा दिए। एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, फेल पास वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपके करवा रहा हूं। तो आप अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस चल रही है ना? तो प्रैक्टिस चल रही है, तो चलूं मैं आगे प्रैक्टिस सेशन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो फटाफट से। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी 5 7 10 क्वेश्चन करके निकल लेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा कि रोज आपको 10 क्वेश्चन के लगभग करवाऊं, ताकि आप चीजें देखते जाओ। देखो चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है, 5 अंक से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है, तो 5 अंक से फेल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। जो फेल होता है उसको तो जितने से फेल होता है उतने दे देता हूं, और एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, और उस साले ने कितने ज्यादा प्राप्त किए? 20 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए, तो वापिस से काट लो। एक तो बेचारा फेल हो रहा है, ये एक्स्ट्रा लेके बैठा है जी। हालांकि गलती उसी की है जो फेल हुआ है, लेकिन कोई ना, मैं तो नाइंसाफी करूंगा। मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूं, पेन मेरे हाथ में है, डिजिटल बोर्ड मेरे सामने है, जो मन करेगा वो करूंगा। कर सकता हूं क्या? अरे नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये तरीका याद रखना है। ये तरीका कर सकता हूं मैं, हर चीज नहीं कर सकता। मैं 5 को 50 नहीं बोल सकता, लेकिन आप ये सोच के चलो पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। चलो कर दिया। उसके बाद पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी इसने मुझसे क्या पूछा है? पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज पूछा है। चलो जी दोनों को बराबर करते हैं फटाफट से। दोनों को बराबर करने के लिए 20% प्लस 5, तो 20% प्लस 5 इक्वल टू 30% माइनस 20। ये मैंने लिख दिया। प्लस प्लस एक साइड कर देता हूं, ये परसेंटेज एक साइड कर देता हूं, अंकों वाली संख्या एक साइड कर देता हूं, तो 20% चला जाएगा इधर, तो यहां तो बच गया 10%। 20 आ जाएगा इधर, तो यहां हो जाएगा 25। 10% की वैल्यू 25 है। पासिंग परसेंटेज निकालना है मुझे। पासिंग परसेंटेज यहां से आ जाएगा मेरे पास। कैसे? यहां से कैसे आएगा लल्लू जी? यहां से ऐसे आएगा कि मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है 2.5। 1% की वैल्यू निकालता हूं वो आती है 2.5, और एक नंबर की वैल्यू निकालता हूं तो वो आता है 10/25। नहीं समझे?
एक 10/25%। अब मुझे करना ये है कि मुझे पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज चाहिए तो मुझे इस नंबर को ही बदलना पड़ेगा, यानी कि मेरे काम आएगी इक्वेशन ये कि इस 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कर दिया 20% प्लस 5 गुणा 10/25, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 दूना 50, ये आ जाएगा 2, तो ये मेरा आंसर आ गया 22%, ये मेरा आंसर आ गया। समझ गए मेरी बात को? अरे जब पासिंग परसेंटेज पूछे तो नंबर को बदल दो परसेंटेज में, और जब पासिंग नंबर पूछे तो परसेंटेज को बदल दो नंबर में। यही आपको करना है। आपकी प्रैक्टिस चल रही है, उम्मीद करता हूं आपको समझ तो आ ही रहा होगा, और पहले का थोड़ा बहुत तो आपका पढ़ा हुआ होगा ही, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सारी चीजें साथ साथ ही देखते चलो, ताकि आपको टॉपिक ही ना पढ़ना पड़े। अरे एकदम से एग्जाम पास आ गई, आपको प्रैक्टिस करना है, टॉपिक पढ़ने का टाइम कहां है? आप तो देख लो जल्दी से क्वेश्चंस को। चलूं आगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देखो। एनटीपीसी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है जी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको समझ आ रहा हो। समझे मेरी बात? चलूं फिर, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? चलो जैसा भी दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, आप तो देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिख गया। चलो सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो। एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? वीडियो को रोको यहीं पे, वीडियो को रोको यहीं पे, और सवाल को करने की कोशिश करो, वापस से रिज्यूम करो। चलो यहीं पे रोक देते हैं। चलो रिज्यूम कर दिया आपने, आ जाओ अब देखो सवाल क्या है। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है जी, वही बात पीछे जो था वैसा ही था। 30% प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि 30% प्लस 25 अंक, और दूसरा जो है उसको यही बराबर कर देते हैं अपन। 38% अंक प्राप्त किए, 38% माइनस 15 अंक अधिक आवश्यक हो तो 15% अधिक। तो ये क्या पीछे वाला ही सवाल है क्या? पीछे वाला ही सवाल है क्या? नहीं, अलग सवाल है जी, अलग सवाल है। मोहित तो अभी आया है बेचारा, मोहित तो अभी आया है, तो करो सवाल को आगे। देखो 38% ये है, तो दोनों को एक साइड कर दो, 15 को इधर ले आओ, 30 को उधर ले जाओ। 30 को उधर लेके जाएंगे तो इधर बच जाएंगे 8%, 15 को इधर लाओगे तो 30 40 हो जाएगा। 8% की वैल्यू है 40, 8% की वैल्यू है 40। तो आपसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत पूछा है ना, यानी कि मुझे इस नंबर को बदलना होगा प्रतिशत में, नंबर को बदलना होगा प्रतिशत में। तो ये कितना हो जाएगा? एक नंबर बराबर 8/40, एक नंबर बराबर 8/40। तो 25 नंबर किसके बराबर हो जाएंगे? गुणा कर दूंगा मैं 25 को, और इसमें मैं जोड़ दूंगा कितना? इसमें मैं जोड़ दूंगा 30। समझ गए? ये परसेंट में वैल्यू है, ये भी परसेंट में वैल्यू है। चलो 8 पंजे 40, 5 2 25, तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 35%। 35% ये मेरा आंसर है जी, बात खत्म। देखो कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, मैं सवालों की स्पीड पेस बहुत तेज रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे जल्दी होंगे, जल्दी तो हमें करना है, एग्जाम के हिसाब से ही तो मुझे करना है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप खुद ठीक कर लेना, मैं मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ठीक करता हूं, लेकिन जल्दी भी तो करना है, आपका ध्यान भी तो रखना है। तो अगले सवाल में चलूं, मैं अपने सवाल पे चलूं। क्या था अगला सवाल? चलो एक सवाल ये करते हैं, कुछ अलग, थोड़ा अलग, ठीक है? सवाल देखो, आप बोर मत होना, बोर मत होना, क्योंकि एक क्लास पहले हो चुकी है, इस क्लास में आप यार क्यों बोर होना है, प्रैक्टिस करनी है ना रोज। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। आगे सवाल ये है कि परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये दोनों फेल हो रहे हैं जी, फेल हो रहे, इतना मुझे पता चल रहा है। एक में 35% फेल हो रहे हैं, एक में 42% फेल हो रहे हैं, उसके बाद 30% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, 30% जो है वो दोनों में फेल हो गए, ये है डिफॉल्ट अंक। उसके बाद यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो देखो मेरी बात, आपने पहले देखा होगा, ये होता है जी वेन डायग्राम, ये होता है वेन डायग्राम जो मैं ऐसे बनाता हूं। मैं कोई फैंसी आइटम नहीं बना रहा
रहा हूँ, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट से बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वो अप्रोच बताता हूँ जो आपको एग्जाम में काम में लेना है। तो इसमें ऐसे करेंगे 35% छात्र, तो ये जो टोटल जो पूरा गोला है वो 35% वालों का है, और ये जो पूरा गोला है वो कितने परसेंट वालों का है? 42% वालों का है जो फेल हो रहे हैं, पूरा गोला। अब आप ये देखो, ये गोला तो बेटा जी यहां भी आ रहा है और ये वाला गोला यहां भी आ रहा है, मतलब कॉमन एरिया भी तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो कॉमन एरिया है इसने मुझे कितना दे दिया? 30%। तो दोनों में फेल हो रहे हैं, जो दोनों में फेल हो रहे हैं इसने मुझे क्वेश्चन में ही दे दिया 30% है। अब पूरा गोला 35% था, कॉमन एरिया 30% आ गया, तो ये जो इतना बचा है यहाँ, ये 5% ही तो बचा। डायग्राम पे मत जाओ बोले सर ये इतना बड़ा तो 5% और ये इतना सा 30%। अरे बेटा डायग्राम पे मत जाओ, जो फैक्ट है उस पे जाओ। अब यहाँ 30% दे दिया, टोटल 42% है, तो 42 में से 30 माइनस कर दो तो ये कितना बच गया? 12%। इतना आप समझ गए, इसका मतलब आपने जंग जीत ली है इस सवाल की। कैसे? क्या बोल रहा है कि कुल संख्या 2500 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो केवल एक विषय में, तो ये भी केवल एक विषय में है, ये भी केवल एक विषय में, यानी कि ओनली जो वन विषय में ओनली एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं 5% है, प्लस 12% है, तो कितने हो गए? 17% जो बच्चे हैं वो ओनली एक विषय में से फेल हो रहे हैं। ये भी सिर्फ एक विषय में, ये भी सिर्फ एक विषय में, विषय कोई सी भी हो लेकिन दोनों सिर्फ एक विषय में फेल हो रहे हैं। कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए सिर्फ एक विषय में? तो मुझे एक बात बताओ, 17% हो गए जी, चलो ठीक है 17% हो गए, तो 17% को मैं डिनोट करता हूं ऐसे और मल्टीप्लाई कर दो टोटल विद्यार्थियों से, क्योंकि मुझे टोटल विद्यार्थियों का ही तो परसेंट निकालना है 17। बस काटा पीटी करके आंसर निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 25 को मल्टीप्लाई कर दो 17 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से तो आपका आंसर आएगा 250, 425, चलो ये आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी आपका कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ऐसे दिमाग लिया है, 250 होते हैं 500, 250 होते हैं 500 और 25 थी 75, 500 में से 75 माइनस किए तो 425 हो गए। आप देख लो आंसर। चलो और क्वेश्चन करना है या इतनी प्रैक्टिस काफी है? बहुत लंबी क्लास नहीं खींचनी। मैंने क्या बोला था, मैं तो 8, 10, 5, 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा प्रैक्टिस क्लास में। रोज कंटिन्यूटी रखनी है बस। मैं जितने सवाल ले, चाहे क्लास 4 घंटे की हो, चाहे क्लास 1 घंटे की हो, चाहे क्लास 15 मिनट की हो, रोज कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन आएगा। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 ऐसे करके आपको वीडियोस मिलेंगे। प्लेलिस्ट आपके लिए मैंने बना दी है प्रैक्टिस सेट की, और उसके लिए अपना जो विजय बैच है उसकी प्लेलिस्ट तो पहले से चल ही रही है। आपको इस एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के चला जाऊं, आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के चला जाऊं, ये रहा आपके लिए सवाल। आप ये क्वेश्चन करोगे, करवाने को मैं अभी भी करवा सकता हूं लेकिन क्लास में लंबी नहीं खींचूंगा। मेरा मकसद है आप लोगों को मेरी प्रैक्टिस सेशन की क्लास के बारे में बताना कि प्रैक्टिस सेशन अपना शुरू हो चुका है। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, आप लोग जुड़ो, बहुत सारे बच्चे आओ, प्रैक्टिस सेशन की क्लास और लंबी होती जाएगी। इस सवाल की प्रैक्टिस आप करो, लगभग 8-7 सवाल आपके हो गए हैं आज की क्लास के, पहली ही क्लास है इसलिए इतने ही सवाल काफी, पहली नहीं दूसरी। एक्चुअली मैं बताता हूं आपको हुआ क्या ना, जो पिछली क्लास थी ना अपनी, वो बहुत दिनों बाद आई थी, इसलिए मैंने आपको उस क्लास में बहुत सी चीजें बताई, बारिश वारिश के बारे में, क्यों अपना बैच रुक गया था, उसमें थोड़ा उस क्लास का मकसद वो था। लेकिन वो प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास, ये क्लास दूसरी है, और अब इसके बाद हम तीसरी क्लास, बाहर बारिश शुरू हो गई है इसलिए क्लास को यहीं रोकते हैं। बारिश की वजह से दिक्कतें बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन कोई ना, आपकी दिक्कत नहीं है, आप बस इस सवाल की प्रैक्टिस करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्रैक्टिस सेट वाला जो अपना बैच है वो दुनिया में वर्ल्ड फेमस होना चाहिए। ये दुनिया में नहीं, अपने इंडिया में वर्ल्ड फेमस कर दो आप तो। चलो हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, इंडिया में वर्ल्ड फेमस, अपनी दुनिया यही है यार, कहाँ जाओगे अभी, रुक जाओ, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, करो सवाल को, बात खत्म करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मेरी आदत है यार, मैं बोलते ही जाता हूँ, लेकिन कोई ना, अच्छी बातें ही तो बोलता हूँ, कुछ गलत तो बोलता नहीं हूँ। ठीक है जी, तो चले मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते, इधर उधर भेजते ही नहीं हो, तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी ना प्रश्नों की संख्या कम करनी पड़ जाती है आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए।
है ना। मैं वीडियो को मैं आपको 4-4 घंटे भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करो, ठीक है जी। बाय।